आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कम्बिनेशन ऑफ एरर, जिसको प्रोपेगेशन ऑफ एरर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए दो फिजिकल क्वांटिटी को प्लस करेंगे, देन फाइनल रिजल्ट में कितना एरर आएगा। क्योंकि जब दो क्वांटिटी को प्लस करेंगे, दोनों क्वांटिटी को मेजरमेंट करेंगे, तो मेजरमेंट करते टाइम कुछ न कुछ एरर आएगा उसमें, ठीक है। तो जब भी दो क्वांटिटी को जब प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, ठीक है। तो अगर कॉम्बिनेशन किया जा रहा है, देन फाइनल जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कितना एरर होगा, यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सीखना ये है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है ए एंड बी, ठीक है। दो फिजिकल क्वांटिटी है और इन दोनों को हमें प्लस करने पे एक नया रिजल्ट मिलेगा, माइनस करेंगे तो भी एक नया आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे एक नया वैल्यू आएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो सपोज मान लीजिए ए प्लस बी दोनों को प्लस करके एक नया क्वांटिटी बना लिया जेड, ठीक है। तो जब ए और बी को प्लस किया गया, ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए मेजरमेंट किया गया, बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए मेजरमेंट किया गया है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे कुछ एरर होगा, बी के मेजरमेंट में भी कुछ एरर होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्लस किया जा रहा है, ये एक्चुअल वैल्यू के साथ साथ एरर भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे केवल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू के साथ साथ इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी में कुछ न कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी को प्लस करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा, इसमें भी कुछ न कुछ एरर होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो एरर कितना होगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। या फिर अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो भी एक नया फिजिकल क्वांटिटी आएगा, ये भी वैल्यू है एरर के साथ में, बी का भी वैल्यू एरर के साथ में है। दोनों फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नया वैल्यू आएगा यहाँ पर भी एक कुछ ना कुछ एरर आएगा, ठीक है। या फिर अगर दो वैल्यू को, दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो भी एक नया वैल्यू आएगा। तो जो नया वैल्यू आएगा इसमें भी कुछ न कुछ एरर आएगा, क्योंकि ये जो दो फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी में एग्जैक्ट वैल्यू के साथ साथ कुछ न कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो नया क्वांटिटी आएगा, नया वैल्यू आएगा, वहां पर भी कुछ न कुछ एरर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर होगा, अगर हमें मैक्सिमम एरर फाइंड करना है, अगर हमें मैक्सिमम एरर फाइंड करना है, देन वी हैव टू ऐड एरर ऑफ ऑल इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि कहने का मतलब ये है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी एक फार्मूला में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आ रहे हैं, सभी फिजिकल क्वांटिटी का जितना भी इंडिविजुअल एरर है, सभी इंडिविजुअल एरर को प्लस कर देंगे, देन जो फाइनल आंसर में एरर होगा वो हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए a प्लस बी इक्वल जेड मिल गया, ठीक है। तो जेड में एरर कितना होगा? एरर इन a प्लस एरर इन b, जेड में एरर हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर a माइनस बी इक्वल जेड, यहाँ पर जेड में कुछ न कुछ एरर होगा। तो यहाँ पे एरर कैसे मिलेगा? एरर इन ए प्लस एरर इन बी। चूंकि यहाँ पे फार्मूला में माइनस किया गया है, लेकिन एरर को हमेशा प्लस करना होता है, क्योंकि मैक्सिमम एरर फाइंड करने के लिए, फॉर मैक्सिमम एरर हमेशा इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी के एरर को प्लस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस तो है, लेकिन दोनों क्वांटिटी, दोनों फिजिकल क्वांटिटी के एरर को प्लस कर देंगे, देन जेड में हमारा फाइनल एरर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी a डिवाइडेड b इक्वल जेड, तो a और b में जो एरर आ रहा है डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पर भी a और b के एरर को प्लस कर देंगे, जेड में एरर हमें मिल जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इन दोनों के एरर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, जेड में एरर फाइंड करने के लिए अगेन एरर इन a प्लस एरर इन b, जेड में एरर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको सीखना है, दो चीज़ सीखना है। जब भी हम एडिशन करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उस केस में जो एरर का नाम दिया जाएगा, उस एरर को हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और जब दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है या फिर डिवाइड किया जा रहा है, उस केस में जो एरर आएगा, उस एरर का नाम होगा रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है।
यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, तो जेड में कितना एरर होगा, तो एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन जेड। क्योंकि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो ए में जो एरर आएगा उसका नाम क्या हम देंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो जेड में फाइनल एरर कितना आएगा, एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन जेड। सिमिलरली यहाँ पर कितना होगा, जेड में कितना एरर आएगा, एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन जेड। ठीक है, सिमिलरली जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे उस केस में जो एरर आएगा इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी में, उस एरर का नाम हम लोग रिलेटिव एरर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए डिवाइडेड बी इक्वल जेड, तो जेड में कितना रिलेटिव एरर होगा, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर नाम नहीं होगा, यहाँ पे अलग नाम हो गया है। ठीक है, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा एरर को एब्सोल्यूट एरर, और जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा वहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट एरर नहीं रिलेटिव एरर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जेड में रिलेटिव एरर कितना होगा, रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन जेड। ठीक है, सिमिलरली रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन जेड, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और वन बाय वन हम लोग देखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में कितना एरर होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में भी कितना एरर होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आपको सीखना है, एरर को लिखा कैसे जाता है। एरर को अगर लिखा जाएगा तो जब भी एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 मीटर लेंथ है, एग्जैक्ट वैल्यू 2 मीटर है। ठीक है, 2 मीटर को मेजरमेंट करना है, तो जब भी मेजरमेंट किया जाएगा तो मे बी 2 मीटर से ज़्यादा आ जाएगा ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट, या फिर 2 मीटर से कम आ जाएगा। इसलिए जब भी एरर को लिखना है प्लस माइनस करके लिखना होगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ और ये ब्रेथ। ठीक है, जब लेंथ को मेजर किया गया, लेंथ को मेजरमेंट किया गया तो इसका लेंथ का एग्जैक्ट वैल्यू तो एल है, लेकिन जब मेजरमेंट किया गया तो कुछ एरर आ गया इसमें, तो प्लस माइनस डेल्टा एल, यानी कि जो मेजरमेंट यहाँ पे जो लेंथ है ये मेजरमेंट वाला वैल्यू है। ठीक है, जो मेजरमेंट करने के बाद जो लेंथ आया है वो यहाँ पे है, और ये जो एल दिख रहा है एक्चुअल लेंथ, एग्जैक्ट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एग्जैक्ट लेंथ है वो एल है, और मेजरमेंट करने के बाद जो लेंथ आया है वो ये वाला है। क्लियर है, तो जब भी मेजरमेंट करेंगे तो एक्चुअल लेंथ से ज़्यादा मेजरमेंट हो जाएगा या फिर एक्चुअल लेंथ से कम मेजरमेंट हो जाएगा, इसलिए एरर को हमेशा प्लस माइनस के साथ लिखना होगा। ठीक है, सिमिलरली जब भी ब्रेथ को मेजरमेंट करेंगे, ब्रेथ को मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पे b प्लस माइनस डेल्टा बी, तो ये b का b क्या है यहाँ पे एग्जैक्ट ब्रेथ। ठीक है, जब मेजरमेंट किया गया तो डेल्टा b इसमें एरर आ गया। ठीक है, तो जब भी एरर को लिखना होगा हमेशा प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस करके इसको भी नोट कीजिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ द एरर। एरर इन सम ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटी, टू फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जब भी सम होगा यानी कि एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा तो एरर का नाम क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में नाम क्या होगा एरर का, रिलेटिव एरर। ठीक है, तो यहाँ पे सम की बात हो रहा है, सम किया जा रहा है दो फिजिकल क्वांटिटी का, यानी कि जब भी मैं एब्सोल्यूट एरर बोलूँ तो आपको समझ जाना है कि एरर है यहाँ पे। ठीक है, कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटी, consider two physical quantity A and B, A and B. Let Z equal A plus B, Z equal A plus B. तो यहाँ पे जो A और B दिख रहा है, A और B, A एग्जैक्ट वैल्यू है और B भी एग्जैक्ट वैल्यू है। जो भी लेंथ हो सकता है,
डिस्टेंस हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। जब एरर नहीं होगा तो जितना प्लस करेंगे, जितना वैल्यू आएगा उतना हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सपोज ये इक्वेशन नंबर 1। अगर मान लीजिए ए को मेजरमेंट किया गया, सपोज ए का मतलब लेंथ हो गया, ठीक है। जब ए को मेजरमेंट किया गया तो इसमें कुछ एरर आएगा, तो ए में एरर कितना आ गया, प्लस माइनस ए, ठीक है। ए में एरर कितना आ गया, प्लस माइनस ए। और जब बी का मेजरमेंट किया गया तो बी में एरर कितना आ गया, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर है कि नहीं। डेल्टा ए का मतलब यहाँ पे क्या है, एरर, यानी कि एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन फिजिकल क्वांटिटी ए। और डेल्टा बी का मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर इन फिजिकल क्वांटिटी बी, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करना है, ए बी के साथ प्लस हो जाएगा, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, डेल्टा बी। एरर को एक साथ कर दिया और जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको एक साथ मैंने कर दिया यहाँ पे। क्लियर है। तो जब ए और बी का वैल्यू एरर के साथ रखा जाएगा तो जो भी वैल्यू आएगा जेड, जेड में भी तो एरर होगा, ठीक है, जेड में भी यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब एग्जैक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो एग्जैक्ट जेड का वैल्यू आएगा, जेड में कोई एरर नहीं होगा। लेकिन ए और बी का वैल्यू जब एरर के साथ पुट किया जाएगा तो फाइनल आंसर जेड में भी कुछ ना कुछ एरर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और डेल्टा जेड क्या है यहाँ पे, एब्सोल्यूट एरर इन जेड, ठीक है। अब यहाँ पे ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी जेड के इक्वल है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो जेड जेड कट हो गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर है कि नहीं। अगर हमें मैक्सिमम एरर फाइंड करना है फिजिकल क्वांटिटी जेड, ए और बी को प्लस करने के बाद जो वैल्यू आया है जेड, जेड में मैक्सिमम एरर फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन लेना होगा, निगेटिव का मतलब मिनिमम एरर आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम एरर, तो यहाँ पे मिनिमम एरर की बात नहीं करेंगे, कहीं पर भी मिनिमम एरर का बात नहीं होगा, जब भी बात करेंगे कहीं पर भी बुक्स वगैरह में मैक्सिमम एरर के बारे में ही बात किया गया है। तो फॉर मैक्सिमम एरर, फॉर मैक्सिमम एरर वी हैव टू टेक पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन। तो इसका पॉजिटिव साइन लेंगे डेल्टा जेड, इसका पॉजिटिव साइन डेल्टा ए, इसका पॉजिटिव साइन डेल्टा बी। क्लियर है कि नहीं। तो जेड में कितना एरर आ गया, ए में जितना एरर है और बी में जितना एरर है, सिंपली दोनों को प्लस कर देंगे, फाइनल आंसर जेड में एरर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करेंगे, डेल्टा जेड का मतलब एब्सोल्यूट एरर इन जेड इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी, ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो यहाँ पे प्लस के लिए तो हमने देख लिया, सम के लिए, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन की बात की जाए, दो फिजिकल क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वहां पर भी दोनों फिजिकल क्वांटिटी के एरर को प्लस करने से फाइनल रिजल्ट में एरर हमें मिल जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम फार्मूला। तो ये जो फार्मूला दिख रहा है फॉर एडिशन एज वेल एज फॉर सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए है, ठीक है। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन हो या फिर प्लस किया जा रहा हो, फाइनल जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, उसमें एरर कितना होगा, हमें इंडिविजुअल क्वांटिटी से मतलब है, इंडिविजुअल क्वांटिटी में कितना कितना एरर है। तो जितने भी क्वांटिटी है सभी क्वांटिटी के सभी एरर को प्लस कर देंगे, फाइनल क्वांटिटी यानी फाइनल रिजल्ट में जो एरर आएगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अगर हमारे पास दो क्वांटिटी का एडिशन किया जा रहा है या फिर दो क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है, ठीक है, देन फाइनल आंसर जेड में एरर कितना होगा, एरर इन ए प्लस एरर इन बी। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, अगेन एरर इन जेड इज इक्वल टू एरर इन ए प्लस एरर इन बी,
ऐसा नहीं कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर देना है, ऐसा नहीं, एरर को हमेशा प्लस करना है, एरर को हमेशा प्लस करना है। क्लियर है कि नहीं? नोट कीजिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन, इफ a equal 120 plus minus 0.1 centimeter and b equal 85 plus minus 0.5 centimeter, find roman 1 a plus b, roman second a minus b। ठीक है, तो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी a और b दिया गया है, दोनों का यूनिट सेंटीमीटर है, मतलब ये दोनों लेंथ है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है a प्लस बी कितना होगा, a माइनस बी कितना होगा। तो यहाँ पे जो ए और बी का वैल्यू दिया गया है, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ साथ इसका एरर कितना हो रहा है ये भी दिया गया है। बी का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के साथ साथ इसमें एरर कितना हो रहा है ये भी दिया गया है। ठीक है, तो एरर को हमेशा प्लस करना है, लेकिन जो मेन वैल्यू है, एग्जैक्ट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर का तो प्लस माइनस होगा, प्लस के केस में प्लस होगा, माइनस के केस में माइनस होगा, लेकिन एरर को हमेशा प्लस करना है। जैसे यहाँ पे देखिए रोमन नंबर 1 a प्लस बी इक्वल, ए का वैल्यू कितना है 120 प्लस माइनस 0.1 प्लस बी का वैल्यू कितना है 85 प्लस माइनस 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी का प्लस किया जा रहा है, तो दोनों का जो एग्जैक्ट वैल्यू है 120 और 85 ये आपस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, और एरर जो है ए और बी में जितना जितना एरर है इस एरर को भी प्लस कर देना है। फाइनल कितना आ जाएगा 120 प्लस 85 2 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर, इतना आएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, नोट कीजिए इसको। सेकेंड, अगर a माइनस बी का वैल्यू फाइंड किया जाए, a माइनस बी, तो a का वैल्यू 120 प्लस माइनस 0.1 माइनस बी 85 प्लस माइनस 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है, तो इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो माइनस हो जाएगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो माइनस हो जाएगा, लेकिन एरर अगेन यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो ए में एरर कितना है 0.1 और बी में एरर कितना है 0.5 प्लस 0.5, यहाँ पे माइनस हो गया, क्यों? क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है, यहाँ पे प्लस हो गया, क्यों? क्योंकि एरर हमेशा प्लस होता है। ठीक है, इक्वल 35 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया दोनों से? यहाँ से जब दो फिजिकल क्वांटिटी को प्लस करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू प्लस होगा और एरर हमेशा प्लस होगा। जब दो फिजिकल क्वांटिटी का सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी का एग्जैक्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है, बट यहाँ पर अगेन एरर को प्लस किया गया है। ठीक है, एरर यहाँ पर भी प्लस है, एरर यहाँ पर भी प्लस है, क्योंकि एरर हमेशा प्लस होता है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी का जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये यहाँ प्लस है इसलिए प्लस हो गया, माइनस है इसलिए यहाँ पर भी माइनस हो गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको। एक और क्वेश्चन, two resistance R1 equal 100 plus minus 3 ohm and R2 equal 200 plus minus 4 ohm are connected in series. What is their equivalent resistance? Equivalent resistance, तो यहाँ पर भी दो रेसिस्टेंस दिया गया है R1 एंड R2, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को सिंपली प्लस कर देना है, R1 प्लस R2। इसको फाइंड करके देखिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में कितना एरर आ रहा है और एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ रहा है। देखिए कितना आ रहा है, सिंपली प्लस करना है यहाँ पे। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इक्वल R1 प्लस R2, सेम तरीके से करना है। चेक कीजिए, देखिए कितना आ रहा है एरर। R1 का वैल्यू कितना है 100 प्लस माइनस 3, R2 का वैल्यू
200 प्लस माइनस 4, ठीक है। क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी को प्लस किया जा रहा है तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी का जो एग्जैक्ट वैल्यू है 100 प्लस 200 इसको प्लस किया जाएगा, ठीक है। और एरर R1 में एरर कितना आ रहा है 3 और R2 में एरर 4, तो 3 प्लस 4 तो इक्वल 300 प्लस माइनस 7 ओम। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 300 आ गया और इसमें एरर कितना आ रहा है 7, यानी कि कभी 307 हो जा रहा है और कभी 300 से 7 कम हो जा रहा है मेजरमेंट करते टाइम। क्लियर है कि नहीं, इसको भी नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखेंगे इसके बेसिस पे। टू डिफरेंट masses are determined as m1 equal 23.7 plus minus 0.5 kg ग्राम, kg नहीं ग्राम है यहाँ पे, ग्राम, and m2 equal 17.6 plus minus 0.3 ग्राम। what is the sum of their masses? सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। सेम प्रोसीजर करना है। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को प्लस किया जा रहा है तो फिजिकल क्वांटिटी का एग्जैक्ट वैल्यू प्लस करना है और एरर को हमेशा माइनस करना है, प्लस करना है, माइनस नहीं, एरर को हमेशा प्लस करना है, ठीक है। तो दो मासेज दिया गया है, दोनों का सम हमें फाइंड करना है। तो सम m इक्वल m1 प्लस m2 कितना आएगा, सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। सेम प्रोसीजर होगा। m1 का वैल्यू कितना है 23.7 प्लस माइनस 0.5, ठीक है, प्लस माइनस 0.5 ये वाला, प्लस m2 कितना है 17.6 प्लस माइनस 0.3 ये हो गया, ठीक है, m2 ये हो गया। तो दोनों को प्लस करना है तो m1 m2 का जो एग्जैक्ट वैल्यू है 23.7 17.36 इसको प्लस कर देना है और एरर जो भी आएगा एरर को हमेशा प्लस करना है। तो m1 में एरर कितना आ रहा है 0.5 और m2 में एरर कितना आ रहा है 0.3, तो 0.5 प्लस 0.3, ठीक है। सॉल्व करने में कितना आएगा प्लस करने पे 6 प्लस 7 13, 1 ऐड होगा, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 पॉइंट प्लस माइनस 0.8 ग्राम, ठीक है। नोट कीजिए इसको, सेम तरीके से करना है यहाँ पे, नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया गया है, एक दो एग्जांपल दिया गया है, सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे है और एडिशन के बेसिस पे भी है। एक और क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर the initial and final temperature of a water bath are 18 plus minus 0.5 degree Celsius and 40 plus minus 0.3 degree Celsius. What is the rise in temperature of the bath? rise in temperature of the bath. सॉल्व करके देखिए यहाँ पे कितना एरर आ रहा है। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दिया गया है, तो इनिशियल टेम्परेचर T1, सपोज इनिशियल टेम्परेचर T1 हमने लिया, कितना है 18 प्लस माइनस 0.5, 18 प्लस माइनस 0.5 और ये डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फाइनल टेम्परेचर यानी कि T2 कितना है 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर, यानी कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, कितना डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। इनिशियल टेम्परेचर इतना है और फाइनल 40 चला गया, 80 से 40, तो कितना इंक्रीज हो गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T इक्वल T2 माइनस T1। सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है यहाँ पर, लेकिन एरर जो आएगा एरर को प्लस करना है यहाँ पे। देखिए कितना आ रहा है, T2 कितना है 40 प्लस माइनस 0.3 माइनस T1 कितना है 18 प्लस माइनस 0.5, ठीक है। चूंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है तो T2 T1 का जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
लेकिन जो एरर होगा 0.3 और 0.5 ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो 40 माइनस 18 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस। तो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, बट यहाँ पे इतना एरर आ रहा है। ठीक है, नोट कीजिए इसको भी। नेक्स्ट, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फिनिश हो गया। अगला टॉपिक रहेगा, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, देन फाइनल रिजल्ट में कितना आंसर आएगा, आंसर के साथ साथ कितना एरर आएगा हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा है, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो वहाँ पर हम एब्सोल्यूट एरर यूज करेंगे, और जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर हम लोग रिलेटिव एरर की बात करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक टर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, z इक्वल a प्लस बी। ठीक है, तो एरर इन a, एरर इन a डेल्टा a, एरर इन b डेल्टा b, और एरर इन z इक्वल डेल्टा z। जब भी रिलेटिव एरर की बात करेंगे, रिलेटिव एरर इन z कितना हो जाएगा, डेल्टा z डिवाइडेड z, यानी कि एरर एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली रिलेटिव एरर इन ए में कितना होगा, रिलेटिव एरर डेल्टा ए डिवाइडेड ए। बी में रिलेटिव एरर कितना होगा, सिमिलरली डेल्टा बी डिवाइडेड बी। तो इसको हम एब्सोल्यूट एरर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे रिलेटिव एरर के नाम से देखेंगे। ठीक है, रिलेटिव एरर होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में। एरर इन multiplication of error in multiplication of two physical quantities, ठीक है। consider two physical quantities A एंड बी, दो फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर किया हमने, और लेट z इक्वल a इंटू बी। ठीक है, a इंटू बी, इक्वेशन नंबर 1। तो a और b का जब मेजरमेंट किया गया, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू रखा गया है a और b में, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। जब एरर नहीं है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगा z, इसमें भी कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर a का वैल्यू इसके एरर के साथ में पुट किया जाएगा इनटू, और b का वैल्यू इसके एरर के साथ में पुट किया जाएगा, तो फाइनल जो z में आंसर आएगा, z का वैल्यू आएगा, ये भी एक एरर के साथ में आएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a का b में मल्टीप्लाई होगा a का डेल्टा b में मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस a डेल्टा b, डेल्टा ए का बी में मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस डेल्टा ए बी, डेल्टा ए डेल्टा बी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ठीक है, और ये जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें एक फाइनल रिजल्ट लाना है। ठीक है, डिवाइड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमें फाइनल रिजल्ट लाना है रिलेटिव एरर के टर्म्स में। तो सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का तरीका क्या है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड करना है और राइट साइड को राइट से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड डिवाइडेड जेड इक्वल ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर z से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो z डिवाइडेड z 1 आ जाएगा, और ये डेल्टा z डिवाइडेड z रिलेटिव एरर बन गया। डेल्टा z डिवाइडेड z का मतलब रिलेटिव एरर इन z। ठीक है, इक्वल, अब ए बी से इन चारों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। ए बी से ए बी को डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा, ए बी से ए डेल्टा बी को डिवाइड करेंगे तो ए और ए कट हो जाएगा, डेल्टा बी डिवाइडेड बी। ए बी से इसको डिवाइड करेंगे, बी बी कट हो जाएगा, डेल्टा ए डिवाइडेड ए।
प्लस माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड ए बी, ठीक है। और एरर का मतलब यहाँ पे वेरी 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 स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। तो डेल्टा ए वेरी स्मॉल वैल्यू, डेल्टा बी वेरी स्मॉल वैल्यू, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू और भी कम हो जाएगा। कम क्यों होगा? क्योंकि ये फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए डेल्टा ए का वैल्यू 1/7 है और डेल्टा बी का वैल्यू 1/8 है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/7 इंटू 1/8 1/56, और भी वैल्यू कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू इतना कम है, इसको हम जीरो मान लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग जीरो मान लेंगे। और यहाँ पे 1 और 1 कट हो गया, 1 और 1 कट हो गया। तो अगेन यहाँ पे अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात किया जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर की बात करेंगे तो यहाँ पे केवल प्लस साइन लेंगे, प्लस साइन लेंगे, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम रिलेटिव एरर, फॉर मैक्सिमम रिलेटिव एरर, तो प्लस साइन, इसका प्लस साइन होगा तो डेल्टा जेड डिवाइडेड जेड, डेल्टा बी डिवाइडेड बी, और यहाँ पर भी प्लस डेल्टा ए डिवाइडेड एड। तो इसको एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, इसको पहले लिखूंगा, बी को बाद में लिखूंगा। तो डेल्टा ए डिवाइडेड ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन के लिए भी है एज वेल एज फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए भी है। यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा या फिर डिवाइड किया जाएगा, उसका एरर रिलेटिव एरर के टर्म में आएगा। जैसे यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई किया गया तो जेड में रिलेटिव एरर कितना होगा? जेड में रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी, ठीक है। तो अगर डिवाइड किया जाएगा तो भी इतना ही आएगा, डिवाइड करने पे भी आंसर रिलेटिव एरर इतना ही आएगा, सेम होगा। z इक्वल ए बी, z इक्वल a डिवाइडेड b, तो रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल, ये क्या है? डेल्टा z डिवाइडेड z, रिलेटिव एरर इन z। तो रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b, ठीक है। सिमिलरली अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो अगेन यहाँ पर सेम होगा, रिलेटिव एरर इन z इक्वल रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b, ठीक है। नोट कीजिए यहाँ पे। तो एक चीज और है, अगर हमारे पास पावर है, एरर इन केस ऑफ पावर, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का कुछ पावर दिया गया है, उस केस में जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एरर कितना होगा। सपोज हमारे पास z इक्वल ए स्क्वायर इंटू बी क्यू ऐसा है, तो यहाँ पर भी रिलेटिव एरर की ही बात की जाएगी, ठीक है। रिलेटिव एरर की ही बात की जाएगी, लेकिन ये जो पावर दिया गया है, पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। तो पावर कहाँ गया? यहाँ पे पावर जो भी वैल्यू होगा उस पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, डेल्टा ए डिवाइडेड ए 2 बार आएगा, बी क्यू का मतलब बी इंटू बी 3 बार आ रहा है। तो जो भी पावर का वैल्यू होगा टू से पावर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल, एक फिजिकल क्वांटिटी P है, ए स्क्वायर बी टू द पावर 3/2 डिवाइडेड सी टू द पावर 1/2 एंड डी, ऐसा कुछ करके है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी P को फाइंड करने के लिए ए बी सी डी इस फार्मूला के बेसिस पे दिया गया है, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर ए बी सी डी मेजरमेंट वैल्यू के साथ साथ मेजरमेंट वैल्यू होगा, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ साथ एरर भी होगा। तो इन सबको कंबाइन करेंगे तो फाइनल आंसर जो P आएगा, तो P में एरर कितना होगा? तो यहाँ पे P में एरर डेल्टा P डिवाइडेड P, यानी कि रिलेटिव एरर इन P इज इक्वल टू, पावर को क्या करेंगे? पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो A का पावर कितना है? 2 इंटू रिलेटिव एरर इन A प्लस B का पावर कितना है? 3/2 इंटू रिलेटिव एरर इन B प्लस C, अब यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, क्लियर है कि नहीं,
क्योंकि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है, सभी फिजिकल क्वांटिटी के इंडिविजुअल एरर को, रिलेटिव एरर को हमेशा प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये डिवीजन नहीं होगा। तो सी का पावर कितना है 1/2, 1/2 इंटू रिलेटिव एरर इन सी, प्लस डी का पावर कितना 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आ जाएगा, तो रिलेटिव एरर इन डी, ये मिल गया हमें। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो इसको समझने के लिए एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फाइंड रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर in a physical quantity P equal A3 B2 डिवाइडेड C टू द पावर 1/2। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी P एक फार्मूला के बेसिस पे दिया गया है और इसमें रिलेटिव एरर भी फाइंड करना है, यानी कि रिलेटिव एरर इन P और परसेंटेज एरर इन P। तो परसेंटेज एरर कुछ नहीं, केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर आएगा, यानी कि रिलेटिव एरर का जो भी वैल्यू आएगा उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज एरर हमें मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो P इक्वल AQ B स्क्वायर डिवाइडेड C टू द पावर 1/2, 1/2। तो रिलेटिव एरर इन P में रिलेटिव एरर कितना होगा, डेल्टा P डिवाइडेड P इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड P, रिलेटिव एरर इन P, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो A का पावर कितना है, यहाँ पे 3 फिजिकल क्वांटिटी है, तीनों फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर को प्लस कर देना है और पावर को भी ध्यान रखना है, पावर को सामने मल्टीप्लाई कर देना है। तो A का पावर कितना है 3 इंटू रिलेटिव एरर इन A, प्लस B का पावर 2 है, 2 इंटू रिलेटिव एरर इन B, रिलेटिव एरर इन B, प्लस C का पावर 1/2 और C का रिलेटिव एरर डेल्टा C डिवाइडेड C, रिलेटिव एरर मिल गया। ठीक है, और अगर परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो इन सब में 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे परसेंटेज एरर इन P, तो डेल्टा P डिवाइडेड P इंटू 100 इक्वल डेल्टा P डिवाइडेड P का मतलब रिलेटिव एरर इंटू 100, तो ये आपका परसेंटेज एरर इन P बन गया। ठीक है, परसेंटेज एरर इन P, तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन A, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई हो गया, 100 का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन B, यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस परसेंटेज एरर इन C, यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है कि नहीं? नोट कीजिए इसको, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक चीज़ समझिए और इसके बेसिस पे 10-10 न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, चाहे वो नीट लेवल का प्रॉब्लम हो या फिर जेई लेवल का प्रॉब्लम हो। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। क्वेश्चन, द रेसिस्टेंस R इक्वल V डिवाइडेड I, where V इक्वल 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I इक्वल 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R, परसेंटेज एरर इन R। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला दिया गया है R इक्वल V डिवाइडेड I। ठीक है, तो V का वैल्यू दिया गया है, V का मतलब पोटेंशियल, I का मतलब करंट, तो पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है और इसमें एरर भी दिया गया है। एरर कितना आ रहा है, तो ये 5 नहीं है, ये
हाँ ठीक है, करेक्ट है, 5 है। V का वैल्यू 100 वोल्ट है और इसमें एरर कितना आ रहा है, 5 वोल्ट का एरर आ रहा है। करंट का वैल्यू कितना है, 10 एम्पियर, और एरर कितना आ रहा है, 0.2 एम्पियर का। ठीक है, देन फाइंड द एरर, यानी कि परसेंटेज एरर इन रेसिस्टेंस R। ठीक है, तो अगर रिलेटिव एरर की बात की जाए, रिलेटिव एरर, अच्छा यहाँ पे जो गिवन दिया गया है समझिए, V इक्वल 100 प्लस माइनस 5, तो V का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 100, और इसमें एरर कितना है, 5। पोटेंशियल का एग्जैक्ट वैल्यू 100 है और एरर कितना आ रहा है, 5 का। ठीक है, और करंट का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 10 एम्पियर, और करंट में एरर कितना आ रहा है, करंट में एरर कितना आ रहा है, 0.2 एम्पियर। क्लियर है कि नहीं? तो रिलेटिव एरर इन R, डेल्टा R डिवाइडेड R इक्वल V और I में रिलेटिव एरर कितना होगा, V में रिलेटिव एरर डेल्टा V डिवाइडेड V प्लस I में रिलेटिव एरर डेल्टा I डिवाइडेड I। लेकिन हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है, मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड में। तो परसेंटेज एरर इन R, डेल्टा R डिवाइडेड R इंटू 100, ये परसेंटेज एरर मिल गया। ठीक है, इक्वल डेल्टा V डिवाइडेड V इंटू 100 प्लस डेल्टा I डिवाइडेड I इंटू 100 इक्वल। ठीक है, डेल्टा V कितना है, 5, और V कितना है, 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा I 0.2, I 10 इंटू 100। ठीक है, 100 कट हो गया, ये 5% हो गया, और 10 से 100 10 टाइम्स कट होगा, 10 इंटू 0.2 प्लस 2% इक्वल 7%। फाइनल रेसिस्टेंस में परसेंटेज एरर कितना आ गया, 7%। सिंपल तो है ये, क्लियर है कि नहीं? नोट कीजिए अगला क्वेश्चन। The error involved in the measurement of a side and mass of a cube are 3% and 4% respectively. Full stop. What is the maximum permissible error in the density of the material? ठीक है, एक क्यूब दिया गया है, क्यूब। ठीक है, सपोज एक क्यूब बनाते हैं हम यहाँ पे। डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, देन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, केवल वैल्यू से मतलब है, गिवन क्या है उससे मतलब है आपके पास। तो यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। एक क्यूब है हमारे पास और इसका लेंथ L, ब्रेथ L और हाइट L हो गया इसका। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है यहाँ पे, परसेंटेज एरर इन L, परसेंटेज एरर इन L कितना दिया गया है, 3%, यह है ना। एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ ए साइड एंड मास ऑफ ए क्यूब, क्यूब के साइड में एरर 3%, क्यूब के मास में एरर 4%। तो परसेंटेज एरर इन डेल्टा L इक्वल 3%। तो परसेंटेज एरर इन डेल्टा L को लिखेंगे कैसे, डेल्टा L डिवाइडेड L का मतलब रिलेटिव एरर हो गया, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज एरर, तो इसका वैल्यू दिया गया है 3%। ठीक है, परसेंटेज एरर इन मास कितना दिया गया है, 4%। तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा M डिवाइडेड M, रिलेटिव एरर हो गया, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज एरर 4%। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास डिवाइडेड वॉल्यूम। तो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी, मास और वॉल्यूम। मास में एरर तो मिल गया, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे एरर नहीं दिया गया है, वॉल्यूम का एरर नहीं दिया गया है। लेकिन क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, अगर क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करेंगे
तो कितना हो गया, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तीनों साइड सेम है तो ये एल क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं, एल क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो m डिवाइडेड एल क्यूब। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी डेल्टा रो डिवाइडेड रो इंटू 100, ये परसेंटेज एरर इन डेंसिटी हो गया, इक्वल परसेंटेज एरर इन मास इंटू परसेंटेज एरर इन लेंथ। यहाँ पे लेंथ का पावर 3 है, 3 का सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो परसेंटेज एरर इन मास प्लस पावर 3 है, 3 इंटू परसेंटेज एरर इन लेंथ। ठीक है, तो मास में परसेंटेज एरर कितना है 4%, 3 इंटू लेंथ में परसेंटेज एरर कितना है 3, तो 4 + 9 इक्वल टोटल 13% आ गया डेंसिटी में एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है, नोट कीजिए इसको। सेम तरीके से हो रहा है, हर टाइम सेम अप्रोच है, सेम कंसेप्ट। तो जब भी यहाँ पे थ्योरी में डाउट लग रहा हो, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ से उस टॉपिक के बेसिस पे 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है देन नंबर ऑफ प्रॉब्लम को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, 7-8 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये थ्योरी 2-3 बार पढ़ने के बाद जो फिर भी नहीं समझ में आया है न्यूमेरिकल सॉल्व करने से, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द परसेंटेज एरर in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. How much will be the maximum error in the estimate of kinetic energy। ठीक है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, बस आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं। सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, ध्यान रखना है कोई भी कांस्टेंट टर्म आ रहा है फार्मूला में, कांस्टेंट टर्म्स में कोई एरर नहीं होगा। जब भी रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर को लिखना है तो कांस्टेंट टर्म को फार्मूला से हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड। तो परसेंटेज एरर इन मास कितना है 2%, परसेंटेज एरर इन स्पीड कितना है यहाँ पे 3%। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन मास का मतलब क्या हो गया, डेल्टा m डिवाइडेड m इंटू 100 इक्वल 2%, इसका वैल्यू 2% है। ठीक है, और परसेंटेज एरर इन स्पीड का मतलब क्या हो गया, डेल्टा v डिवाइडेड v इंटू 100, v का मतलब यहाँ पे स्पीड। ठीक है, तो इसका वैल्यू 3% हो गया। फाइनली हमें काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम एरर फाइंड करना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल के इक्वल हाफ mv²। तो हाफ कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं होगा, मास में एरर होगा और स्पीड में एरर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ के में परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर इन के इज इक्वल टू 1/2 में एरर नहीं होगा। ठीक है, परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन स्पीड, क्योंकि स्पीड का पावर 2 है, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन स्पीड। अब यहाँ पे केवल वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। मास में एरर कितना है 2% प्लस 2 इंटू स्पीड में एरर कितना है 3%, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 2 + 6 इक्वल 8%। क्लियर है कि नहीं, सब एक जैसा प्रोसीजर हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना है। नोट कीजिए, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा अलग रहेगा, यहाँ से नीट 2023 में आया हुआ है, थोड़ा सा अलग है, कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको एरर आइडेंटिफाई करना है, एग्जैक्ट वैल्यू देखना है, अप्रोच वही रहेगा, सेम अप्रोच रहेगा। अगला क्वेश्चन, द लेंथ, breadth and height of a rectangular block
ऑफ वुड वेयर मेजर टू बी L equal 12.13 plus minus 0.02 centimeter. B equal 8.16 plus minus 0.01 centimeter. H equal 3.46 plus minus 0.01 centimeter. Full stop. Determine the percentage error in the volume of the wood. Volume of the bulb. ठीक है, तो इसके पहले वाले प्रॉब्लम क्या हो रहा था, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में फिजिकल क्वांटिटी का परसेंटेज एरर गिवन था, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज एरर गिवन नहीं है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू है, जैसे लेंथ हो गया, लेंथ का वैल्यू दिया गया है और इसका एरर दिया गया है, ब्रेथ का वैल्यू दिया गया है, इसका एरर, हाइट का वैल्यू, इसका एरर, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू और इसका एरर दिया गया है, और इस केस में जो ब्लॉक का वॉल्यूम होगा उसमें कितना परसेंटेज एरर होगा। ठीक है, सपोज एक ब्लॉक बनाते हैं हम, LBH, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू दिख रहा है लेंथ में 12.13, ये एग्जैक्ट L का वैल्यू है, और इसमें एरर कितना आ रहा है 0.02, यानी कि डेल्टा L का वैल्यू 0.02, ब्रेथ का एग्जैक्ट वैल्यू 8.16, और ब्रेथ में एरर कितना है, एरर का मतलब डेल्टा B 0.01 सेंटीमीटर, हाइट का एग्जैक्ट वैल्यू 3.46, और हाइट में एरर यानी कि डेल्टा H कितना आ रहा है 0.01। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, डेल्टा V डिवाइडेड V इंटू 100, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, इक्वल परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेथ प्लस परसेंटेज एरर इन हाइट। अब यहाँ पे केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखिए आंसर कितना आ रहा है, केवल वैल्यू पुट करना है। तो डेल्टा एल का वैल्यू कितना है, यानी कि लेंथ में एरर कितना है, लेंथ में एरर 0.02, और लेंथ का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है 12.13 इंटू 100, प्लस डेल्टा बी, ब्रेथ में एरर कितना हो रहा है 0.01, और इसका एग्जैक्ट वैल्यू 8.16 इंटू 100, प्लस हाइट में एरर कितना है 0.01, एग्जैक्ट वैल्यू 3.46 इंटू 100। सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है, ये 2 डिवाइडेड 12.13 प्लस 1 डिवाइडेड 8.16 प्लस 1 डिवाइडेड 3.46, इसको डिवाइड कीजिए और बताइए प्लस करके कितना आ रहा है। ध्यान रखना है यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, तो 2 डिवाइडेड 12.13, 2 डिवाइडेड 12.13, इसका वैल्यू आ गया 0.1648 प्लस 1 डिवाइडेड 8.16, 1 डिवाइडेड 8.16, इसका वैल्यू आ रहा है 0.1225 प्लस 1 डिवाइडेड 3.46, 1 डिवाइडेड 3.46, इसका वैल्यू आएगा 0.2890। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 0.1648 प्लस 0.1225 प्लस 0.2890, तो वैल्यू आ गया यहाँ पे 0.5763। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर कब होगा, जितना भी मेजरमेंट लिया गया है यहाँ पे सभी मेजरमेंट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर भी 2 डिजिट है। ठीक है, तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर करेक्ट माना जाएगा, यानी कि 6 को हटाना है, 6 5 से ग्रेटर है, इसके प्रीवियस नंबर 7 में 1 ऐड हो जाएगा, तो इक्वल 0.58%। ठीक है, नोट कीजिए इसको। एक और लास्ट प्रॉब्लम, जेई मेन का क्वेश्चन है ये।
सब में एक जैसा ही आएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग रखना है, और केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ oscillation the period of oscillation of a simple pendulum is t equal 2 pi root l divided g. Measured value of l is 20.0 centimeter, known to 1 millimeter accuracy, and time for 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. Full stop. What is the accuracy in the determination of G? Okay. तो यहाँ पे एक फार्मूला, मेन फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, T इक्वल 2 पाई रूट एल डिवाइडेड जी। कोई भी सिंपल पेंडुलम जब ओसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है? उसका टाइम पीरियड रोप के लेंथ पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया गया है, और इसका जो लेंथ है, लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और इस लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हमने 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट किया गया है। यानी कि जब भी हम लेंथ मेजर करेंगे तो इसमें एरर कितना आने का चांस है? 1 मिलीमीटर, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग मान के चलेंगे यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम का लेंथ है, एग्जैक्ट लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और ये 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट किया गया है। मतलब इसमें लेंथ को जब मेजरमेंट करेंगे तो एरर कितना आ सकता है? 1 मिलीमीटर का एरर आ सकता है। ठीक है, तो एल का वैल्यू क्या हमें मिल गया? एग्जैक्ट लेंथ 20 सेंटीमीटर, और इसमें एरर आने का चांस कितना है? डेल्टा एल कितना है? 1 मिलीमीटर। ठीक है, चूंकि लेंथ सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में करना है, तो 1 डिवाइडेड 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और 100 ऑसिलेशन में टाइम कितना लग रहा है? यहाँ पे 100 ऑसिलेशन में टाइम 90 सेकेंड है, तो हमारे पास टाइम मिल गया 90 सेकेंड। और टाइम को मेजरमेंट करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, यानी कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे करके 90 सेकेंड टोटल टाइम लगा। तो इसमें एरर कितना आ सकता है? टाइम में एरर कितना आएगा? अगेन 1 सेकेंड का एरर आएगा। जैसे लेंथ का मेजरमेंट किया गया 20 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट किया गया है, तो लेंथ में एरर आने का चांस केवल 1 मिलीमीटर है। ठीक है, और टाइम को 1 सेकेंड रिजोल्यूशन के साथ मेजरमेंट किया जा रहा है, तो एग्जैक्ट टाइम तो 90 सेकेंड है, लेकिन टाइम में एरर आने का चांस कितना है? 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू हो गया 1 सेकेंड। सॉल्व हो गया। हमारे पास फार्मूला है टी इक्वल 2 पाई रूट एल डिवाइडेड जी। ठीक है, तो जी में कितना एरर होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, जी में कितना एरर होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला बनाएंगे जी इक्वल करके। ठीक है, जी इक्वल करके एक फार्मूला हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल डिवाइडेड जी, रूट रिमूव हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जी टी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा, टी स्क्वायर जी की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो जी इक्वल 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड टी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद से जी में परसेंटेज एरर का जो अप्रोच है अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। सेम प्रोसीजर से करेक्ट आंसर लाना है यहाँ पे। तो जी में परसेंटेज एरर कितना होगा? डायरेक्ट कर रहा हूँ, डेल्टा जी डिवाइडेड जी इंटू 100, ये परसेंटेज एरर इन जी इक्वल 4 पाई स्क्वायर। कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट में एरर नहीं होगा तो इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो एल में कितना एरर होगा? डेल्टा एल डिवाइडेड एल इंटू 100 प्लस टी स्क्वायर 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टाइम।
ठीक है, इक्वल डेल्टा एल का वैल्यू 1 है और एल का वैल्यू नहीं, डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर और लेंथ कितना है 20 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना है 1 और टी कितना है टाइम 90 सेकेंड इंटू 100 इक्वल 25 जा 100 5 इंटू 0.1 0.5 प्लस 0 0 कट हो गया 2 इंटू 10 20 डिवाइडेड 9 कितना आ जाएगा 0.5 प्लस 9 2 जा 18 2.22 ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। प्लस करने से कितना आएगा यहाँ पे 2.72%। ठीक है, इसके जैसा बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा रेफरेंस बुक में होगा या फिर आपके मॉड्यूल्स वगैरह में हो सकता है, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपका नीट और जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है।